और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला की, जहां पर बीजेपी विधायक राजू और किसान नेता के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐसा गंभीर आरोप लगाया है, जिससे विधायक जी सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है वो आरोप, इस रिपोर्ट में देखिए। ये मामला है अमरोहा के तरारपुर गरबी गांव का, जहां दो किसान सनोज कुमार और अनुज कुमार ने सलेमपुर गांव में खेती के लिए जमीन खरीदी थी, लेकिन ये किसान उस पर खेती नहीं कर पाए। दरअसल किसानों का आरोप है कि उनके स्थानीय विधायक ने दबंगों के साथ मिलकर इस जमीन की पैमाइश कराने से प्रशासनिक अधिकारियों को दिया, जिसके बाद इस मामले में किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता उतर आए और विधायक को अड़े हाथों लिया। जैसे कि आपको पता है कि किसान यूनियन राजनीतिक हमेशा उस पक्ष के साथ खड़ी हुई है पहले से ही जहां दुख दर्द होता है। एक हमारे पीड़ित भाई थे सनोज चौधरी, जैसा कि आपने पता है, एक पीसी आपने कल विधायक जी के यहाँ भी की थी। उन्होंने एक जमीन खरीद ली थी और जमीन का मामला ये था कि उन्होंने सारे पेमेंट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उनके पास हैं और 6 साल से सनोज भाई जो सत्ता के मौजूदा विधायक उनके साथ चल रहे थे और उनके साथ रह रहे थे। जो भी उनका काम या आपस में लेन देन या उठा बैठ जो भी थे, एक संपर्क होते हैं परिवार के, इनके परिवार जैसे संबंध भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस जमीन के विवाद को लेकर थोड़े में विधायक जी में भी और हमारे सनोज जी में भी कुछ मतभेद से हो गए। तो 6 दिन के अंदर अंदर ऐसे पता नहीं क्या विधायक जी को लगा कि जो उन्होंने सनोज जी को भूमाफिया घोषित कर दिया। उन्होंने कल कहा कि हाँ भाई ये तो भूमाफिया लोग हैं, मैं इसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी से कराऊंगा। इस मामले में जमीन खरीदने वाले व्यक्ति सनोज कुमार का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी विधायक राजू तरारा से उनका काफी पुराना रिश्ता है। सनोज ने बताया कि विधायक जी दबंग लोगों के साथ मिलकर जमीन पर अवैध कब्जा कराना चाह रहे हैं और अब जमीन प्रकरण मामले में हमारे परिवार के सदस्यों को धमकाया भी जा रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सनोज कुमार, भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष मंडी धनोरा। मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूं। मैंने एक जमीन ली थी सलेमपुर गोसाई में। सलेमपुर गोसाई में मैंने जो जमीन ली है वो ये है ताऊ महेंद्र सिंह। मैंने इनसे जमीन ली और जो वो उधर के जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो अलग हैं। वो विधायक जी के जो साथ में रहते हैं, उनके विधायक जी के जो साथ में माननीय विधायक जी के जो साथ में रहते हैं, उन्होंने जो है कब्जा कर रखा है उस जमीन पर। उन्होंने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। माननीय विधायक जी ने कल मुझे भूमाफिया कहा। सर, भूमाफिया होता क्या है? पहले तो मुझे ये बताइए, भूमाफिया होता कौन है? भूमाफिया, मैं माननीय योगी जी से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भूमाफिया की परिभाषा क्या होती है, ये माननीय विधायक जी से पूछी जाए। मैंने जिस व्यक्ति की जमीन ली है उसकी ही जमीन पे मेरी ही उनसे लेने के बाद मेरे नाम पे जो है जमीन आई और मेरा ही जो है कब्जा नहीं हो रहा, तो मैं भूमाफिया हुआ या भूमाफिया वो हुए जिन्होंने जो है जमीन खरीदी, जिन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा वो भूमाफिया हुए? आज तक पूरे जेपी नगर के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि सनोज ने एक भी बीघा जमीन या एक विसा जमीन पे किसी पे कोई कब्जा कर रखा हो, तो जो मुझे दंड मिलना चाहिए उसे मैं अपने दंड के लिए स्वीकार करता हूं। वहीं इस मामले में भारतीय किसान यूनियन और पीड़ित की ओर से जिला अधिकारी को शिकायत की गई है, जिसके बाद मामला संज्ञान में आने पर डीएम ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। सलेमपुर गोसाई का, हाँ, सलेमपुर गोसाई का प्रकरण हमारे पास अभी आज किसान यूनियन के लोग भी आए थे, तो उसमें उन्होंने पेपर दिखा रहे थे कि साहब वो बैनामा जिसने किया है वो भी आदमी आया था कि हमने साहब ज़मीन बेच दिया है, वो कब्जा उनको नहीं दे रहे हैं। तो इसमें मैंने सीओ और एसडीएम साहब को बता दिया है कि दूसरे पक्ष को बुला करके बैठा करके उनको बता दें, जब न्यायालय का आदेश हो चुका है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है और अपना हिस्सा अगर उसने दिया है तो उसमें कब्जा उसको देना चाहिए। किसान की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के इस मामले के सामने आने के बाद योगी के ये विधायक तमाम तरह के सवालों के घेरे में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी फिलहाल अब जांच की जाएगी। हालांकि जांच के बाद मामले की सच्चाई क्या है इसका पता चल पाएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए अमरोहा से अरुण चहल की रिपोर्ट।